हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और सबसे पहले तो जो है यहाँ पर शेयरों के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। कई शेयरों के अंदर जो है गिरावट आई हुई है, बाजार के अंदर भी गिरावट है। और अच्छी तरीके से जो है मैं समझ सकता हूँ सबकी मतलब की फीलिंग्स की अगर बात करें, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। कई उतार चढ़ाव बाजार के अंदर देखे हैं, मार्केट क्रैश भी देखे हैं, लेकिन ये होता रहता है, स्टॉक मार्केट है। और बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, तो तेज़ी की संभावना रह सकती है जो शेयर अच्छे हो। इसके अंदर अगर बात करें जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, चार्ट की अगर बात करें तो वो भी जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कल कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और अभी जैसे कि हमने कई बार बात की कि ये बाजार की गिरावट की वजह से ही अब दूसरे शेयर को देखोगे तो उसके अंदर भी गिरावट है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर पिटाई ज़्यादा हुई है। जो शेयर अच्छे खासे भागे उसके अंदर तो ये गिरावट भी इतनी ज़्यादा आई थी। सो ओवरऑल अभी देखें तो पहले तो ये खबर क्या है वो जरा देखें। और निवेश की अगर बात करें तो ये समझने लायक बात है कि लंबे समय की अगर बात करिए, निवेश मतलब कि उससे हो क्या सकता है। जो निवेश करते हैं तो उससे कंपनी का, जिस भी कंपनी के अंदर, जिस भी क्षेत्र के अंदर अगर ये निवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। तो कौन कौन से वो क्षेत्र है वो हम देखेंगे। तो अदानी ग्रुप का केरल में मेगा प्लान, 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 30,000 करोड़ बड़ी रकम है कि अगले 5 वर्षों में केरल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अदानी ग्रुप। और अदानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी ने शुक्रवार को यानी कि आज ही के दिन कोची में आयोजित इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में ये ऐलान किया। अदानी ग्रुप विंझिजम पोर्ट को पहले ही डेवलप कर रहा है और तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है। तो दक्षिणी राज्य में एक लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स हब भी स्थापित करने की योजना है। और अपनी सीमेंट निर्माण क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा, यानी कि कैपेसिटी उसकी एक्सपेंड की जो है हो सकती है सीमेंट की अगर बात करें, उत्पादन की मतलब। और विंझिजम में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। इस पॉइंट को जरा देखें तो अदानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि केरल विकास और प्रगति का एक मॉडल के रूप में उभर रहा है और अदानी ग्रुप इस यात्रा का हिस्सा बनने पर सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अदानी ने पहले ही विंझिजम में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का संकल्प लिया है। ये न केवल भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है, बल्कि हमारी सोच है कि विंझिजम को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन बंदरगाह जो है वो बनाया जाए। और आखिर में देख लेते हैं कि विंझिजम दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है और चालू होने से पहले ही भारतीय तटों को छूने वाले सबसे बड़े कंटेनर जहाज, जिसकी क्षमता 24,000 कंटेनर है, को डॉक करके इतिहास रच चुका है। करण अदानी ने घोषणा की कि अदानी समूह तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की क्षमता को 45 लाख यात्री प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष करेगा, जिसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोची में एक लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स हब स्थापित किया जाएगा और कोची में सीमेंट निर्माण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए ये जो है इसके सीमेंट के जो शेयर है अदानी के, इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। साथ साथ एयरपोर्ट बिजनेस किसके अंदर आता है, तो अदानी एंटरप्राइज, उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और ये अदानी पोर्ट के ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कल के दिन जो है हम कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। साथ साथ कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। मतलब कि देखिए यह तेज़ी ऊपर नीचे बाजार के अंदर लगा रहता है। कभी कभी जो है गिरावट कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी टाइम जो है कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। तेज़ी के अंदर भी वैसा ही होता है। तेज़ी भी अगर देखें, कई बार जो है वो शॉर्ट टर्म की तेज़ी हो सकती है, कई बार तेज़ी जो है लगातार कंटिन्यू जो है मतलब कि कंटिन्यू रह सकती है। तो ओवरऑल ये सब जो है लगा रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कंपनी के फंडामेंटल जो है अच्छे होते हैं और आगे चलकर उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है, तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो कल हम कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।